की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जांच और सर्वे के आदेश दोबारा दो। जांच और सर्वे के आदेश दोबारा दो। अजमेर नगर निगम का जो नया कार्यालय है वहां पर दरगाह के तमाम जो खादिम हैं वो लामबंद हुए हैं और इनका कहना है कि इनको कॉमर्शियल और जो रिहायशी सभी हैं जो कि दरगाह बाजार के सभी व्यापारी हैं और खादिम हैं वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इनका कहना है कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है उनके साथ में रिहायशी एक्टिविटी को भी शामिल करके नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं और उन नोटिस में बताया गया है कि नियम विरुद्ध जो इमारतें हैं वो बनाई गई है। और क्या इन लोगों की मांग है वो हम बात कर लेते हैं और किस विषय पर डिप्टी कमिश्नर से ये मिले हैं। जी आप बताएं अभी क्या आप लोगों की मांग थी और क्या हमारी मांग ये है, जो हमारी जो रेसिडेंशियल हाउस है जिनको गलत नोटिस दिया गया है वो नोटिस वापस लिए जाए और जो हमारे रेसिडेंशियल है वो उसी तरह से रहे। और कमर्शियल की जो बात हुई है, कमर्शियल के अंदर अगर G+2 से ऊपर वो बता रहे हैं कि अवैध है तो आप उससे जो भी कार्रवाई होती है सिर्फ ऊपर की मंजिलों पे करो, आप नीचे की मंजिलों पे करने की नहीं है, मतलब आपको कोई अधिकार नहीं है। और जो आपका अगर बनता है उसमें जुर्माना वगैरह करके उसको रेगुलर कर सकते हो रेगुलर आप उसको, तो आप उसको रेगुलर करो। तो मैडम ने यही कहा कि भाई मैंने आपकी बात सुन ली है, अभी कमिश्नर साहब थे नहीं, कमिश्नर साहब करीब 2 दिन बाद हमें वापस बुलाएंगे, तो कमिश्नर साहब की किस माहौल में बात होती है वो दिखेंगे। अभी बहुत अच्छे और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है हमारी मैडम से। अच्छा, कुल कितने लोग हैं जो दरगाह से जुड़े हुए लोग हैं और अनेक व्यापारी हैं? करीब इन्होंने सभी लोग एरिया के 500+ इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। तो सिर्फ इन्होंने जो दरगाह से जुड़े दरगाह के जो एरिया के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सभी के होटल और जो रेसिडेंशियल है करीब उन सभी को इन्होंने नोटिस दिया है कि साहब आपके मकान सारे कमर्शियल हैं, जबकि उसमें रेसिडेंशियल भी हैं, फैमिलियां रहती हैं, वहाँ कोई जायरी नहीं ठहरता। उसको बाद भी उन्होंने इसको जबरदस्ती पता कमर्शियल बताकर नोटिस दिया है। तो हम चाहते हैं कि पहले तो वो चीज खत्म हो, वहाँ पे जो रेसिडेंशियल है वही लोग रहे, उनको परेशान न किया जाए। वो जो कमर्शियल में जो आपका हिसाब तरीका होता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या चिन्हित करके नोटिस दिए गए हैं? चिन्हित के साथ ये लोग जरिए वगैरह आते हैं, नीचे आके मालूम करना साहब ये क्या ये होटल है, नीचे लिख लिया ये होटल है, ये रहना ये भी ये मेहमान ठहरता है ये भी होटल है। मतलब उन्होंने किसी से पूछताछ नहीं करी है कि ये क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मकानों के नाम हर जगह होते हैं, अब बाहर चले सदन विला सब होता है, तो हमारे में मंजिल और हाउस लिखते हैं, तो उसको इन्होंने सबको होटल के रूप में चिन्हित कर दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं इस तरीके के तो मंशा नहीं है कि जिस तरीके से तमाम जो एरिया है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, वो कांग्रेस सपोर्टेड हैं, तो इस चक्कर से उनको चिन्हित किया गया हो, ये भी कहीं ना कहीं है। तो प्रशासन का क्या हिसाब किताब है वो तो उनकी सोच उनकी जो मंशा है वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे भाई साहब खड़े हैं, इनका भी इसी में ये भी मैटर है। अच्छा, आपका परिचय दें, आपके क्या है दरगाह बाजार साइड में? मेरा तो सोने चांदी का काम है, वहाँ पे ज्वेलर्स का काम है, गेस्ट हाउस भी है। आपको भी दिया है नोटिस? सभी को दिए। इन्होंने एक जानकारी लिए बिना सारा ये जो है ये कार्रवाई करी है, जो कि अवैध है बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने बिना सोचे समझे तो भाई ये क्या है सबको दे दिए, रहने वाले के घर वालों को भी दे दिए, जो वहाँ गेस्ट हाउस छोड़ करके खाली रह रही है पब्लिक उसको भी दे दिए। अब इनके हवाले से इन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने मीटिंग में बुलाया, तो यहाँ नहीं है, तो हम उपायुक्त से मिले। हमारा सबसे बड़ी बात जो मुद्दा है वो सबसे आज डेलीगेशन की खूबसूरती ये है कि सभी धर्म समुदाय और सभी जाति के लोग यहाँ शामिल हुए, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि दरगाह इलाके में जो भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे हरिद्वार मथुरा के अंदर वहाँ के गुरु होते हैं, वहीं यहाँ जो है दरगाह में खादिम, जिसे आप पर्यायवाची शब्द पंडा कह लें, तो वो जो होते हैं वो अपने घरों में अपने अतिथियों को रखते हैं और खाना वाना देते हैं। वो जो है खाने वाने के बदले में आप जिसे दक्षिणा कह ले उसे नजराना देते हैं, तो उसके अंदर हम रखते हैं। कोई वैसा ही गतिविधियां नहीं है और आज से नहीं है, ये जब से गरीब नवाज यहाँ आए तब से जो है उनके खादमों का एक ये चलन चला हुआ आ रहा है, एक रिवायत है कि गरीब नवाज के मेहमानों को मान सम्मान दिया जाए और उनको लंगर के रूप में वो प्रसाद दिया जाए। तो प्रसाद के रूप में सुबह शाम खाना दिया जाता है। अब ये भौगोलिक परिस्थिति समझे नहीं, जिसके अंदर जो है देखा कि भाई यहाँ मेहमान रुके हुए, जायरीन रुके हुए, यात्री रुके हुए, उसे होटल करार दे दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा इसके अंदर मूल बात ये कहना है कि आप इसके अंदर डिफाइन करें।
अंतर करें, भेद करें कि होटल व्यावसायिक गतिविधियां क्या हैं और डोमेस्टिक क्या है। ये बुनियादी मुद्दा है। अगरचे ये हल हो जाएगा तो इससे काफी छटनी हो जाएगी। और दूसरा, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं और जिनके जो है जैसे G+4 है और 6 बन गए, 5 बन गए या 3 बन गए, तो उसे जो है हम लोगों ने यही कहा कि उनसे समझाइश आप भी करो, हम लोग भी करते हैं कि वो जो है रेगुलाइज होता है नहीं होता है, वो आपके अधिनियम के अंदर है, नगर पालिका नियम में क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जो है हम उसके लिए कंपाउंड देने तैयार हैं या स्वयं इच्छा से उसको बिल्डिंग को हम जितना अवैध है उसे उतारने तैयार है। ये हमने अपनी बात कही है, रखी है। ठीक है, आपका परिचय दें। गुलाम मुस्तफा, पूर्व पार्षद। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए गुलाम मुस्तफा जो कि पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस से, उन्होंने अपनी बात रखी है और इन सभी का कहना है कि ये जो इनकी जो इमारतें हैं वो कॉमर्शियल नहीं होकर जो इनकी जो रूटीन प्रक्रिया होती है, जो जायरीन आते हैं उनको सिर्फ ठहराया जाता है। तो इस तरीके की इनकी जो बातें हैं इन्होंने अभी डिप्टी कमिश्नर को रखी है और तमाम जो दरगाह के आसपास रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर ने इनकी बात सुनी है और कोई बीच का रास्ता निकालने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं, जिला प्रशासन ने अजमेर के करीब 500 साढ़े 400 करीब अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किए हुए हैं। उनमें से ही जो दरगाह के आसपास जो इमारतें हैं जहां पर सुनार भी हैं और खादिमों के होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, सिंधी भी है, हिंदू भी है, तमाम धर्म के लोग हैं, उनमें से सभी को बारी बारी अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किए हैं। मगर इनका कहना है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें कहीं न कहीं पूरे सर्वे करने की जरूरत है। कौन किस तरीके की एक्टिविटी कॉमर्शियल कर रहा है, कौन जियारत वगैरह कराकर जायरीनों को रख रहा है, जैसा कि पुष्कर में पंडित अपने जो श्रद्धालु आते हैं उनको घरों पर रखते हैं। तो यही उदाहरण इन का यहाँ पर दिया है। फिलहाल मामला यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे जो खादिम समुदाय के लोग हैं उनमें के साथ कुछ और भी लोग हैं, वो पूरे लामबंद होकर नगर निगम पहुंचे हैं। डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और यहाँ इन्होंने अपनी जो है वो बात रखी है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। एक इनकी तरफ से जो अधिवक्ता भी हैं, आप बताएं शॉर्ट में, डिप्टी कमिश्नर से मिले हैं, कितने अवैध निर्माण नोटिस किए हुए हैं दरगाह साइड में और कितने आप लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो नोटिस दिए हैं वो कहाँ तक सही है? जी, सबसे पहली बात तो हमने ये रखी है कि बहुत सारी ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिनको कमर्शियली नोटिस आ चुके हैं कि आपने इलीगल बनाया है या आपके सैंक्शन प्लान नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कही है कि निगम की तरफ से एक सर्वे और कंडक्ट कराया जाए जिसमें जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें अलग अलग कराया जाए और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं उन लोगों को भी एक वक्त दिया जाए, टाइम पीरियड दिया जाए कि उनके अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट है तो वो अपने कम्प्लीट करा। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद दानिश अली, एडवोकेट सैयद दानिश। बिल्कुल, एडवोकेट सैयद दानिश अली ने बात कही है कि पूरी एरिया को एक लकड़ी से ना आंका जाए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है कि सर्वे कराया जाए और किस तरीके की एक्टिविटी है उसकी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई जाए और उसके बाद इन लोगों को नोटिस जारी किया जाए। फिलहाल अजमेर के दरगाह के आसपास अधिकतर जो खादिम वर्ग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात डिप्टी कमिश्नर के सामने रखी।